हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में स्वागत करता हूं गाइज। मैंने आप लोगों का शुरुआत किया गाइज। आप लोगों को मैंने वेक्टर के 3 वीडियोस प्रोवाइड किए, यूनिट्स एंड डायमेंशन के 3 वीडियोस प्रोवाइड किए, फोर्सेस के 2 वीडियोस प्रोवाइड किए और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के 5 वीडियोस प्रोवाइड किए। अब गाइज मैं आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में A1, A2, A3 अगर एक क्यूबिकल वेसल ले लेंगे, यहाँ पे लेंथ L ले लेंगे, ब्रेड्थ L ले लेंगे, हाइट L ले लेंगे और यहाँ पे मास M ले लेंगे, जिसका एरिया A1 मान ले, एरिया A2 मान ले और एरिया A3 मान ले। अब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के बारे में गाइज मैंने आप लोगों को शुरू कर दिया था गाइज। अब आप लोगों को मैं उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को एजम्पशन की तरफ ले चलूंगा और जहां आप लोगों को डाउट होगा आप लोग जरूर बताइएगा, मैं उस डाउट को अवश्य गाइज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब एरिया A1, एरिया A2, A3 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है वो क्या है, Vx है, Vy है, Vz है और मोमेंटम क्या है, PMV, दैट इज MVx है। वेलोसिटी Vx है, अपोजिट डायरेक्शन में -Vx है, तो P इक्वल टू MVx हो जाएगा गाइज। तो और इसका P इक्वल टू क्या हो जाएगा, -MVx हो जाएगा। -MVx क्यों होगा, क्योंकि जब गैसियस मॉलिक्यूल A1 जो एरिया A1 है उसके साथ जब टकरा के आएगा इसका वेलोसिटी Vx होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -Vx हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल जिसका मास m मान लूं, इधर जब A1 एरिया के साथ टकराएगा तो इधर वेलोसिटी Vx हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, -Vx हो जाएगा। तो वेलोसिटी Vx है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, MVx होगा। -Vx जब वो उसके साथ टकरा के आएगा तो उसका वेलोसिटी -Vx हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, -MVx हो जाएगा। तो P नेट क्या हो जाएगा, MVx माइनस और -MVx, तो P नेट का क्या हो जाएगा, 2MVx हो जाएगा। और T1 अगर निकालेंगे गाइस तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/Vx होगा गाइस। और अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू -L/Vx। तो यहाँ पे गाइस जब उसके साथ जब टकरा के आएगा तो नेट टाइम जो लगेगा, नेट टाइम कितना लगेगा, नेट टाइम लगेगा T1 इक्वल टू L/Vx, T2 इक्वल टू -L/Vx। तो टोटल टाइम लगेगा L/Vx माइनस ऑफ -L/Vx, दैट इज 2L/Vx। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्या लग जाएगा, 2L/Vx, ये टोटल टाइम लगेगा। और अगर रेट अगर आप लोगों को निकालना होगा तो रेट गाइस अपन लोग जानते हैं, रेट क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है। टाइम इनवर्स होता है मतलब इसी का गाइस हम लोग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, Vx/2L हो जाएगा गाइस, Vx/2L हो जाएगा। अब मोमेंटम क्या हो गया, 2mvx। अब हम लोग गाइस जानते हैं जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स क्या होता है गाइज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और 1/टाइम क्या होता है गाइज, रेट होता है, मतलब रेट इनटू मोमेंटम। फिर से सुनिए गाइज, मैंने क्या बोला, T1 इक्वल टू L/Vx, T2 -L/Vx। तो टोटल टाइम गाइज क्या हो जाएगा, 2L/Vx। तो रेट क्या होता है, टाइम इनवर्स, दैट इज Vx/2L। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P/डेल्टा T, दैट इज रेट इनटू डेल्टा P। और डेल्टा P का वैल्यू क्या गाइज, क्या होता है, 2mvx। और रेट का गाइज क्या होता है, रेट का वैल्यू हो जाता है Vx/2L। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mvx² L, mvx² L। अब देखिए गाइज, अगर मैं यहाँ पे एक क्यूबिकल वेसल मान लूँ, क्या मान लूँ गाइज, एक क्यूबिकल वेसल मान लूँ। अब जैसे ही गाइस एक क्यूबिकल वेसल मान लूंगा और ये गैसियस मॉलिक्यूल जिसका मास m मान लूंगा, इसका एरिया A1 मान लूंगा, इसका एरिया A2 मान लूंगा, इसका एरिया A3 मान लूंगा और इसका गाइस अपन लोग एरिया लेंथ में L मान लूं, इसका लेंथ L मान लूं और इसका लेंथ L मान लूं, मतलब लेंथ में L मान लूं, विड्थ L मान लूं और हाइट L मान लूं। तो गाइस इससे हमें क्या मिलेगा, जब ये कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल A1 के साथ टकराएगा तो Vx हो जाएगा, -Vx हो जाएगा। ऐसी A2 के साथ टकराएगा और A2 के साथ टकरा के वापस आ जाएगा, वैसे A3 के साथ होगा, क्योंकि 6 फेसेज होता है गाइस। तो जो वेलोसिटी Vx में हुआ है उतना ही वेलोसिटीज गाइज इसमें क्या होगा, Vy में होगा, उतना ही वेलोसिटीज गाइज क्या होगा, Vz में होगा। फिर से सुनिए गाइज, एक मैं क्यूबिकल वेसल ले लेता हूँ जिसका मास मैं मान लेता हूँ m मान लेता हूँ, इसका एरिया A1 मान लेता है, इसका एरिया A2 मान लेता हूँ, इसका एरिया A3 मान लेता हूँ, लेंथ में L मान लेता हूँ गाइज। तो मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया, ध्यान से देखिए गाइज, उसके अकॉर्डिंग जो ये मास m है, समेशन ऑफ Vx इक्वल टू समेशन ऑफ Vy इक्वल टू समेशन ऑफ Vz होगा गाइज। तो जो मॉलिक्यूल है, जो गैसियस मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनिएगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है, वह मॉलिक्यूल्स हैं
वह तीनों डायरेक्शन में वह तीनों डायरेक्शन में वह तीनों डायरेक्शन में इक्वली प्रोपोगेट, वो तीनों डायरेक्शन में इक्वली प्रोपोगेट करेगा। वो तीनों डायरेक्शन में क्या करेगा गाइस? इक्वली प्रोपोगेट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, यहां मास m माना, इसका एरिया A1 माना, इसका एरिया A2 माना, इसका एरिया A3 माना, लेंथ L मान लिया, ब्रेड्थ L मान लिया, हाइट L मान लिया। समेशन ऑफ Vx इक्वल टू समेशन ऑफ Vy इक्वल टू समेशन ऑफ Vz। जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे गाइस? वह तीनों डायरेक्शन में इक्वली प्रोपोगेट करेंगे। अब मैं कह रहा हूं गाइस तीनों डायरेक्शन में इक्वली प्रोपोगेट करेंगे, तो एक डायरेक्शन में गाइस क्या प्रोपोगेट करेगा? 1/3 समेशन ऑफ V करेगा गाइस। कैसे करेगा? यहां मास m मान लो, अगर वो तीनों डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा Vx, Vy, Vz, तो 1/3 समेशन ऑफ V करेगा गाइस। तो जो फोर्स आएगा, फोर्स का फॉर्मूला गाइस क्या हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 m/L Vx स्क्वायर, 1/3 m/L Vx स्क्वायर होगा गाइस, होगा, क्योंकि ये तीनों इक्वल डायरेक्शन में इक्वली प्रोपोगेट करेगा, तो 1/3 m/L समेशन ऑफ Vx स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए 1/3 m/L समेशन। तो जो प्रेशर होता है गाइस, प्रेशर क्या होता है गाइस? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये गाइस क्या होते हैं? 1/3 m/L समेशन ऑफ Vx स्क्वायर, 1/3 m/L समेशन ऑफ Vx स्क्वायर। और जो एरिया क्या होगा गाइस? देखिए लेंथ L था और विड्थ L था, तो एरिया क्या होता है गाइस? लेंथ टू ब्रेड्थ दैट इज L इंटू L, दैट इज L स्क्वायर, दैट इज 1/3 m/L समेशन ऑफ Vx स्क्वायर। ठीक है, अब प्रेशर इक्वल टू 1/3 m/L समेशन ऑफ Vx स्क्वायर। तो m/L यहां ऊपर था और ये मल्टीप्लाई हो गया, तो L क्यूब। तो प्रेशर इक्वल टू 1/3 m/L क्यूब, 1/3 m/L क्यूब। और मान लीजिएगा 1/3 m/L क्यूब। अब मान लीजिएगा इफ द नंबर ऑफ gaseous molecule, if the number of gaseous molecules को गाइज मैं मान लेता हूं n मान लेता हूं, ध्यान से देखिए गाइज, n या गाइज मैं मान लेता हूं कैपिटल N मान लेता हूं, जो आप मान सकते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल एक तो होंगे नहीं गाइज, ऐसे करोड़ों गैसियस मॉलिक्यूल है। प्रेशर 1/3 m/L समेशन ऑफ Vx स्क्वायर है, तो प्रेशर इक्वल टू 1/3 m/L क्यूब। तो यहाँ पे गाइज जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या हो जाएगा? mn/L क्यूब समेशन ऑफ Vx स्क्वायर होगा गाइज। फिर से सुनिए गाइज, प्रेशर इक्वल टू मैंने क्या कहा? फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये गाइज क्या है? 1/3 m/L समेशन ऑफ Vx स्क्वायर, दैट इज 1/3 m/L क्यूब समेशन ऑफ Vx स्क्वायर। ठीक है गाइज, अगर उसमें n नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है, क्या है गाइज? ध्यान से सुनिए गाइज, मैंने क्या बोला गाइज? अगर उसमें n नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है तो प्रेशर इक्वल टू 1/3 mn/L क्यूब समेशन ऑफ Vx स्क्वायर। ठीक है गाइज, तो अगर m क्या है गाइज? m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो mn जो हो जाएगा, जिसको डिनोट गाइज अपन करते हैं m से, ये क्या गाइज हो जाएगा? ये हो जाएगा गाइज मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। m जो होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। n क्या है? m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। n क्या है? सिंगल। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो mn क्या हो जाएगा? मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, दैट इज प्रेशर इक्वल टू 1/3 mn/L क्यूब समेशन ऑफ Vx स्क्वायर। ठीक है गाइज, अब जैसे 1/3 mn, इसको गाइज mn क्या हो गया? m क्या हुआ? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो यहाँ पे L क्यूब है, ये एरिया है, तो ये गाइज क्या होगा? 1/3 m/L क्यूब समेशन ऑफ Vx स्क्वायर गाइज होगा। और यहाँ पे गाइज लेफ्ट हैंड साइड में क्या मान लेंगे गाइज? अपन लोग प्रेशर मान लेंगे, दैट इज P। अब गाइज अपन लोग जानते हैं m/L क्यूब। अब ध्यान से देखिए गाइज, L क्यूब अगर L स्क्वायर एरिया था, L स्क्वायर, ध्यान से देखिए गाइज, L स्क्वायर क्या था? उस क्यूबिकल वेसल का जिसमें जो गैसेस ऐसे करोड़ों n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हो और जिसका टोटल मास m हो, तो मैं क्या कर सकता हूं गाइज कि जो L स्क्वायर अगर एरिया था और इसका हाइट L, तो हम लोग जानते हैं गाइज बेस एरिया इनटू हाइट, ये गाइज क्या होता है? वॉल्यूम, दैट इज L क्यूब। तो 1/3 m/L क्यूब समेशन ऑफ Vx स्क्वायर। तो प्रेशर इक्वल टू गाइज क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल टू आ जाएगा 1/3 रो समेशन ऑफ Vx स्क्वायर होगा गाइज। क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो समेशन ऑफ Vx स्क्वायर होगा।
अब देखिए, जब ये गाइज आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइज, तो एक कॉन्सेप्ट गाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइज, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दैट इज, ध्यान से देखिए गाइज। हाँ हाँ, वो गाइज अगर अगला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, वो गाइज क्या हो जाएगा, आरएमएस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट गाइज मैं बताना चाहूंगा, आरएमएस वेलोसिटी। अब आरएमएस वेलोसिटी का गाइज कॉन्सेप्ट मुझे बताना होता है, आरएमएस का मतलब क्या हो जाएगा, आरएमएस का गाइज मतलब हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर गाइज अगर आप लोगों को बोलना होगा, ध्यान से समझिएगा, रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब होता है गाइज। मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ वेलोसिटीज दिया हुआ है, n नंबर ऑफ गाइज आपके पास वेलोसिटी, ध्यान से देखिए गाइज, आरएमएस वेलोसिटी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर उसके पास n नंबर ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है तो उल्टा चलिए, रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए सारे गैसियस मॉलिक्यूल का, सारे गैसियस मॉलिक्यूल का गाइज आप लोगों को क्या करना है, सारे गैसियस मॉलिक्यूल का आप लोगों को स्क्वायर करना है, सारे गैसेस मॉलिक्यूल का गाइज स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही सारे गैसेस मॉलिक्यूल का मीन निकालना है गाइज, एक बात बताइए गाइज, अगर 4 नंबर आपके पास दिए हों, n1 n2 n3 n4, इसका गाइज अगर आप लोग को मीन निकालना तो क्या करते हैं गाइज, चारों का अपन लोग करते हैं क्या, चारों का अपन लोग समेशन करके डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। ध्यान से सुनिए गाइज, अगर आपके पास 4 नंबर दिया हो गया n1 n2 n3 n4, इसका मीन निकालना तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेलोसिटी दिए होंगे गाइज, क्या है, इफ we have given n number of, if we have given n number of velocities, if we have given n number of velocities, v1 v2 vn, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर vn स्क्वायर, तो अगर इसका गाइज, अब देखिए स्क्वायर मैंने कर लिया, मीन कैसे निकालूंगा, मीन मैं निकालूंगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 वीएन स्क्वायर अपॉन एन हो गाइज, या फिर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से गाइज एन मान लीजिए और फिर स्क्वायर कर दीजिए। तो ये जो मेरे पास वेलोसिटीज दी होते हैं, इनका मैं क्या निकाल लिया, आरएमएस वैल्यू निकाल लिया। सही है गाइज। अब देखिए प्रेशर इक्वल टू, यहाँ पे मैं रिलेशंस में आप लोगों के लिए निकाला हूं 1/3 रो वी एक्स स्क्वायर निकाला हूं गाइज, और 1/3 m/l³ vx स्क्वायर मैं निकाला हूं गाइज। ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इससे जो कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत इजी है। देखिएगा वेलोसिटी अगर n वेलोसिटी है v1 v2 से लेकर vn तक, आरएमएस निकालना, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर अपन लोग क्या करेंगे, उसका मीन करेंगे, फिर उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकल गया। बहुत इजी है गाइस। अब देखिए तो वी आरएमएस इक्वल टू, अब देखिए गाइस एक चीज ये जान लीजिए गाइस कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेलोसिटी है, ध्यान से देखिए गाइस, अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेलोसिटी है और इसका अगर आपको मीन निकालना है, इसका आपको मीन निकालना है, तो ये गाइस इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। ध्यान से देखिए गाइस मैं क्या बोल रहा हूं गाइस कि अगर आपके पास v1 v2 v3 ऐसे करके आपके पास n नंबर ऑफ वेलोसिटी, उसका मीन अगर निकालना होगा तो उसको रिप्रेजेंट अगर अपन लोग ऐसे करते हैं, अगर इसी की जगह ऐसे रह दे v1 क्यूब v2 क्यूब v3 क्यूब vn क्यूब, तो इसका गाइस क्या हो जाएगा v क्यूब, ऐसे अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली गाइस अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेलोसिटी v1 v2 से लेकर vn तक, उसका अपन लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मीन करेंगे, रूट करेंगे। तो अगर n नंबर ऑफ वेलोसिटी v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर vn स्क्वायर, तो उस कंडीशन पे गाइस वी आरएमएस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन होगा। वी आरएमएस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन होगा, या फिर समेशन ऑफ वी स्क्वायर होगा, क्योंकि मीन अपन लोग निकाल रहे हैं समेशन ऑफ वी स्क्वायर। तो इसी गाइस अगर अपन लोग को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वी आरएमएस इक्वल टू क्या आ गया गाइस, वी आरएमएस इक्वल टू आया, वी आरएमएस आया गाइस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर अपन लोग दोनों साइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर अपन लोग को मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी आरएमएस स्क्वायर होगा। अब प्रेशर इक्वल टू गाइस मैंने आप लोगों को क्या बोला, 1/3 रो वी आरएमएस स्क्वायर। तो वी आरएमएस स्क्वायर की जगह अपन लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर से देखिए गाइस, वी आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर, प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो वी आरएमएस स्क्वायर। तो वी आरएमएस स्क्वायर की जगह अपन लोग क्या करते हैं, इस टर्म से अपन लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर होगा गाइस। अब देखिए जब वी आरएमएस स्क्वायर होगा
तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर होता है। तो वी आर एम एस इक्वल टू गाइज क्या हो जाएगा, वी आर एम एस हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा पी इंटू 3 पी अपॉन रो, तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस हो जाएगा अंडर रूट 3p अपॉन रो होगा। वी आर एम एस क्या हो जाएगा अंडर रूट 3p अपॉन रो होगा। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला गाइज, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मीन ऑफ वी स्क्वायर, प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। तो वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 3p अपॉन रो होगा, और यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर एम एस का होल स्क्वायर। सही है गाइज, ध्यान से देखिएगा ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर है। अब अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अगर गाइज आप लोगों को क्लियर है तो मैं आप लोगों को गाइज अगला कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज। थोड़ा सा ध्यान दीजिए गाइज, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा गाइज। देखिए मैं एक चीज ये जान लीजिए गाइज कि अगर मैं थोड़ा सा अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा गाइज मैं विस्तार करूं तो अकॉर्डिंग टू concept of kinetic theory of gases, according to concept of kinetic theory of gases, एक टर्म आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा गाइज जो कि होता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, आप लोगों को पता भी होना चाहिए, जो कि होता है गाइज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। हाँ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है गाइज, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये होता है गाइज कि एक ऐसा टेम्परेचर, ध्यान से सुनिए गाइज, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा टेम्परेचर होता है वाटर का जिसमें उसका सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम में होगा गाइज। ध्यान से सुनिएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का वह टेम्परेचर होता है जिसमें उसका सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट तीनों आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होता है गाइस। तो मैं आप लोगों को लिख देता हूं गाइस, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में गाइस क्या बोला गाइस, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट, टेम्परेचर ऑफ वाटर एट विच वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर एट विच इट्स सॉलिड स्टेट, एट विच इट्स सॉलिड state, liquid state and gaseous state, liquid state and gaseous state are, and gaseous state are in thermal equilibrium, are in thermal equilibrium with each other। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर वाटर का जिसमें उसका सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट तीनों एक दूसरे में आपस के साथ किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। कैसा इक्विलिब्रियम में होगा गाइस, थर्मल इक्विलिब्रियम। या फिर एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोई एक ऐसा कंडीशन बताओ जिसमें वाटर का तीनों स्टेट एक साथ देखा जा सके, फिर से सुनिएगा ट्रिपल पॉइंट मैंने क्या कहा, आप एक ऐसा सिचुएशन बताओ जिसमें वाटर का तीनों स्टेट एक साथ देखा जा सके। तो क्या होगा गाइस, आप एक बीकर ले लो, बीकर में थोड़ा सा आइस आप पोर कर दो, जैसे आइस पोर करके इसमें एक स्टीम ऑफ वाटर डाल दो, स्टीम ऑफ वाटर डाल दो। क्या कहा गाइस, आप एक बीकर ले लो, बीकर में आप थोड़ा सा आइस पोर कर दो, इतना एक लेवल तक आप आइस पोर कर दो। एक लेवल तक आइस पोर करने के बाद आप लोग क्या करो, उसमें स्टीम ऑफ वाटर डाल दो। उसमें स्टीम ऑफ वाटर डालने के बाद ये थोड़ा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा भाप में रहेगा। तो इस तरीके से एक ही टाइम पे आप वाटर का तीन अलग अलग स्टेट देख सकते हो गाइस। क्या कहा गाइस मैंने, फिर से आपको रिपीट कर दूं, एक आप बीकर ले लो, जैसे एक बीकर अगर आप लोगों ने लिया, फिर
आप उसमें क्या करते हो, थोड़ा सा स्टीम पोर कर दो। स्टीम पोर करने के साथ ही साथ स्टीम पोर करो, स्टीम पोर करने के साथ उसका कुछ पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट वेपर में कन्वर्ट होगा। एक ही साथ आप वाटर का तीनों अलग अलग स्टेट, एक ही साथ आप वाटर का तीनों अलग अलग स्टेट आप देख सकते हो गाइस। इसी को गाइस मैंने एक एग्जांपल बोला कि हम लोग किस तरीके से, एक एग्जांपल बताइए जिसके थ्रू आप वाटर का तीनों अलग अलग एक साथ देख सकते हो। तो ये गाइज मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया गाइज। अब देखिए गाइज, अगर आप लोगों से पूछे कोई, आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग से कोई पूछे कि आप मुझे वाटर का ट्रिपल पॉइंट बताइए, वाटर का आप ट्रिपल पॉइंट बताइए, तो वाटर का गाइज अगर आप लोगों से कोई ट्रिपल पॉइंट पूछे तो हो जाएगा 273.16 केल्विन होता है। ध्यान से देखिएगा, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो क्या होता है, 273.16 केल्विन। और थोड़ा सा मैं कन्वर्जन की तरफ, ऐसे तो मैं बताया नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग 7, 8 या 9th में पढ़े होंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 273.15 केल्विन के बराबर होता है। ये थोड़ा सा आप लोगों ने केमिस्ट्री में अवश्य पढ़ा होगा, नहीं पढ़ाया तो अभी आप जान लीजिए। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने क्या बताया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के हिसाब से गाइस अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ये 273.16 केल्विन, तो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो गाइस कितना होगा, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 273.16 था, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 273.16 केल्विन। ये होता है गाइस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखिए गाइस एकदम, ये अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है गाइस। देखिए वाटर का अगर मैं ट्रिपल पॉइंट पे आऊं तो मान लीजिए गाइस कि अगर आपने कोई गैसियस मॉलिक्यूल का सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ गैसियस सैंपल, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ गैसियस सैंपल। मैंने क्या कहा गाइस, मैंने ये कहा कि मान लीजिए गाइस आपने गैसियस सैंपल लिया, दो गैसियस सैंपल मान लेते हैं गाइस, ए एंड बी। मैंने क्या कहा गाइस, मैंने ये कहा कि अगर आप गैसियस सैंपल मान लीजिए ए और बी, ठीक है, ए को अगर मान लीजिए एक को मैं रखता हूं ट्रिपल पॉइंट पे, एक को गाइस मैं क्या रखता हूं ट्रिपल पॉइंट पे, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है गाइस। मैं क्या कर रहा हूं, मैं गैसियस सैंपल ले लिया जिसको अपन लोग मान लिए ए मान लिए और बी मान लिए, बी को मैं रखता हूं ट्रिपल पॉइंट पे और एक को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, अपन लोग जिसको होता है नॉर्मल टेम्परेचर, इस पे अपन लोग रखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर हुआ गाइस, ठीक है, और ये इसको अपन लोग क्या रखते हैं, ट्रिपल पॉइंट पे रखते हैं गाइस। अब जैसे ही अगर गाइस मैं इसे ट्रिपल पॉइंट पे रखूं तो सब कुछ तो बात अपन लोग केल्विन में करते हैं, ठीक है, अपन लोग बात किस में करते हैं, केल्विन में करते हैं। तो इस पे जो नॉर्मल टेम्परेचर इसका गाइस जो मान लेते हैं, ये टी पे रहा होगा, गैसियस ए सैंपल ए टेम्परेचर टी पे रहा होगा और प्रेशर पी रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि आप गैस ए एंड गैस बी लीजिए और एक नॉर्मल टेम्परेचर आप मान लीजिए, टेम्परेचर टी और प्रेशर पी, और गैस बी मान लीजिए, जिसको अपन लोग क्या करते हैं, ट्रिपल पॉइंट पे रखते हैं। तो और उस टाइम पे इसका प्रेशर अपन लोग मान लेते हैं पीटीआर और टेम्परेचर अपन लोग मान लेते हैं टीटीआर। मैंने क्या कहा गाइस, अगर एक गैसियस मॉलिक्यूल ए एंड बी ले लेंगे, इसको अपन लोग मान लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, इसको अपन लोग मान लेते हैं ट्रिपल पॉइंट पे, ठीक है। गैसियस सैंपल का ए लिए, इसका टेम्परेचर जब मैंने टी माना और प्रेशर पी माना, और जब उसे ट्रिपल पॉइंट पे रखे तो इसका प्रेशर पीटीआर और टीटीआर मान ले। तो थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो देखिएगा गाइस, देखिएगा, प्रेशर पी रहा गैसियस सैंपल का, टेम्परेचर टी रहा, ठीक है, और टेम्परेचर जब ट्रिपल पॉइंट रखा गया, नहीं हाँ, प्रेशर गाइस जब ट्रिपल पॉइंट रखा गया तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 273.15 केल्विन होगा। ध्यान से देखिए गाइस, यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था काफी डिटेल में गाइस, मैंने आप लोगों को बताया है कि ट्रिपल पॉइंट वाटर का वो टेम्परेचर होता है जिसमें वो क्या होता है गाइस, उसका तीनों स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, मैंने आपको बताया। और मैंने गाइस आप लोगों को यह भी बताया कि अगर आप एक बीकर लीजिए और उसमें आप आइस पोर कर दीजिए, जैसे उस बीकर में अगर आप आइस पोर कीजिएगा तो
और उसमें थोड़ा सा स्टीम ऑफ वाटर उसमें डालिए। जैसे ही आप स्टीम ऑफ वाटर डालिएगा तो वाटर का आपको तीनों स्टेट एक साथ दिखेगा। क्या मैंने कहा? वाटर का आप लोगों को तीनों स्टेट एक साथ दिखेगा। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.116 केल्विन, दैट इज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गाइज मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान से देखिए गाइज, मैंने आप लोगों को बताया कि 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन होगा। कोई मैंने दो गैसेस सैंपल ले लिया, ए और बी। ए को रखा मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे और बी को गाइज मैंने रखा ट्रिपल पॉइंट पे। सही है गाइज। प्रेशर पी पे मान लेते हैं गाइज मैंने टेम्परेचर टी, और प्रेशर ट्रिपल पॉइंट पे मान लेते हैं टीटीआर, या फिर टीटीआर किसके इक्वल हो जाएगा? टी प्लस 273.16 केल्विन। अब गाइज इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड। इसको मैं मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब गाइज अगर मैं इक्वेशंस फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दूं, इक्वेशंस फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दूं, तो हम लोगों को जो चीज मिलेगा, मैंने क्या कहा गाइस, प्रेशर पी पे अगर टेम्परेचर टी मान लूं और प्रेशर ट्रिपल पॉइंट पे अपन लोग टेम्परेचर टी आर मान ली, दैट इज टी प्लस 273.15 केल्विन, और इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दिए, तो जो चीज हम लोग को गाइस मिलेगा वो क्या मिलेगा गाइस? पी अपॉन पी टी आर इक्वल टू टी अपॉन टी प्लस 273.16 केल्विन। सही है गाइस। टी अपॉन 273.16 के लिए। अब इसी को गाइस थोड़ा सा मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं गाइस? इसी को मैं लिख सकता हूं टी अपॉन टी प्लस 273.16 केल्विन। तो टी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी का वैल्यू गाइस अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन लोग करेंगे तो पी नॉर्मल प्रेशर, अब पी टी आर मतलब प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनटू क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा टी प्लस 273.16 केल्विन होगा। सही है गाइस। मैंने क्या कहा गाइस? फिर से सुनिए। प्रेशर पी पे, नॉर्मल प्रेशर मान लिए पी पे, टेम्परेचर टी मान लिया, और प्रेशर ट्रिपल पॉइंट पे अपन लोग मान लिए पीटीआर, और टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट पे अपन लोग मान लिए टीटीआर। तो पी अपॉन पीटीआर इक्वल टू टी अपॉन टी प्लस 273.16 केल्विन। टी को अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी इक्वल टू आ जाएगा पी अपॉन पीटीआर इंटू टी प्लस 273.16 केल्विन होगा। अब देखिए गाइज, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, आपको सब चीज अपने आप समझ में आने लगे। बहुत इजी चैप्टर है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता है गाइज, इसलिए मैं आप लोगों को आप लोगों के समक्ष ये टॉपिक रखा हूं। देखिए हम लोगों ने ये चीज सीखा था कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है गाइज? 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर सीखा था। प्रेशर इक्वल टू गाइज क्या मैंने सीखा था? 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर होगा। और अगर यही प्रेशर गाइज मैं ट्रिपल पॉइंट पे रखूं तो पी टी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 रो ट्रिपल पॉइंट पे, दैट इज वी टी आर का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से सुनिए गाइज, पी इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, पी टी आर इक्वल टू 1/3 रो वी टी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, होगा। अब देखिए गाइज, वहां पे रिलेशन के हिसाब से मैंने अभी अभी आप लोगों को लिखाया पी इक्वल टू पी अपॉन पी टी आर, पी अपॉन पीटीआर जो होगा गाइस वो मैंने आप लोगों को बताया, वो क्या होगा? टी अपॉन टी प्लस 273.16 केल्विन। सही है गाइस, 15 केल्विन, सॉरी, टी अपॉन टी प्लस 273.15 केल्विन। मैंने क्या बताया? जब अगर प्रेशर आप पी रखते हैं और वेलोसिटी जब वी आर एम एस रखते हैं तो पी इक्वल टू क्या होता है? 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। सही है। और पी टी आर इक्वल टू 1/3 रो वी टी आर स्क्वायर। अब जब मैं गाइज अपन लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लू और इसको गाइज में मान लू इक्वेशन सेकेंड, तो अगर मैं इक्वेशंस फर्स्ट अपॉन सेकंड करूं, इक्वेशंस फर्स्ट अपॉन सेकंड करूं, तो गाइज हम लोगों को मिलेगा, इक्वेशंस फर्स्ट अपॉन सेकंड करूं तो हम लोग को मिलेगा पी अपॉन पीटीआर होगा। गाइज यही मैं करके दिखाता हूं, पी अपॉन पीटीआर ऐसे ऐसे होगा। 1/3 और 1/3 गाइज कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए गाइज, 1/3 और 1/3 गाइज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। रो ये और रो कट जाएगा, तो पी अपॉन पीटीआर जो होगा, पी अपॉन पीटीआर जो होगा वो गाइज क्या हो जाएगा? पी अपॉन पीटीआर क्या हो जाएगा? वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन वीटीआर, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन वीटीआर का होल स्क्वायर। सही है गाइज। वी आर एम एस क्या है गाइज? वी आर एम एस है आर एम एस वेलोसिटी। पी क्या है गाइज? नॉर्मल प्रेशर। पीटीआर क्या है गाइज? प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है गाइज। वीटीआर स्क्वायर क्या है? वेलोसिटी एट ट्रिपल पॉइंट। तो पी अपॉन पीटीआर क्या है गाइज? वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन वीटीआर का होल स्क्वायर। इसी को गाइज अगर अपन लोग थोड़ा सा और मैं संभल के लिखूं तो क्या लिख सकता हूं गाइज? वी आर एम एस अपॉन वी टी आर का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं गाइज।
VRMS अपॉन VTR का होल स्क्वायर। अब देखिए गाइस एकदम ध्यान से देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूं। P अपॉन PTR इक्वल टू T प्लस 273.15 केल्विन, और यहां पे गाइस हम लोगों को क्या मिला, VRMS स्क्वायर अपॉन VTR स्क्वायर, दैट इज VRMS अपॉन VTR का होल स्क्वायर। अब गाइस मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन थर्ड, ठीक है गाइस, इसको मैं क्या क्या मान लेता हूं, इक्वेशन थर्ड, और इसको इक्वेशन गाइस मैं मान लेता हूं 4। अब देखिए गाइस, अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को कंपेयर करूंगा तो गाइस देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए गाइस। ध्यान से देखिए गाइस, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को कंपैरिजन करूं तो अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसका राइट हैंड साइड भी ऑब्वियसली इक्वल होगा गाइस। तो आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशंस थर्ड, आफ्टर कंपेयरिंग equations third and fourth, we after comparing equations third and fourth we get P upon PTR T upon T plus 273.15 यहां पे हो गया। तो ये गाइस हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को गाइस मिला VRMS स्क्वायर अपॉन VTR का होल स्क्वायर इक्वल टू T अपॉन T प्लस 273.15। अब गाइस यहीं पे थोड़ा सा अगर मैं संभाल के लिखूं तो VRMS का हम लोग को गाइस वैल्यू क्या मिल जाएगा, VRMS स्क्वायर का वैल्यू वो मिलेगा गाइस VTR का होल स्क्वायर इनटू T अपॉन T प्लस 273.15 केल्विन, ठीक है होगा। और ध्यान से देखिए गाइस, जो T प्लस 273.15 केल्विन है, T प्लस 273.15 केल्विन है, इसको गाइज अपन लोग और क्या बोलते हैं, इसको गाइज अपन लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो गाइज हम लोगों को क्या रिलेशन मिला, हम लोगों को गाइज रिलेशन मिला कि VRMS स्क्वायर इक्वल टू VTR स्क्वायर इनटू T अपॉन T प्लस 273.15 केल्विन। एकदम ध्यान से देखिए गाइज, पूरा एकदम हड़बड़ी का कोई जरूरत नहीं गाइस, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन लोग। VRMS स्क्वायर अपॉन VTR स्क्वायर इक्वल टू T अपॉन T प्लस 273.15 केल्विन। VRMS स्क्वायर को अगर अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो VRMS स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को क्या मिला, VRMS स्क्वायर इक्वल टू VTR स्क्वायर इनटू T अपॉन T प्लस 273.15 केल्विन मिला। और T प्लस 273.15 केल्विन को अपन लोग क्या मान लिए गाइस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब गाइस अपन लोग ऊपर एक इक्वेशन पे हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर पढ़े थे। प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS का होल स्क्वायर, सही है गाइस। मैंने ऊपर आप लोगों को जो इक्वेशन बताया था वो गाइस क्या बताया था, P इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर, जहां से हम लोगों को जो मिला था वो क्या मिला था, VRMS इक्वल टू 3P अपॉन रो होगा। और साथ ही साथ गाइस एकदम ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वायर, और यहां पे VRMS किसके प्रोपोर्शनल, इसके। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं गाइस कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T अपॉन T प्लस 273.15 केल्विन। सो ये इसके साथ ही जब अगर मुझे ये मिला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन T प्लस 273.15 केल्विन, इसके साथ ही हम लोग क्या कंक्लूड किए, इसके साथ ही गाइस हम लोग ये कंक्लूड किए कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि T जो है नॉर्मल टेम्परेचर है गैसियस मॉलिक्यूल का, ठीक है। P क्या है गाइस, प्रेशर है, और T प्लस 273.15 केल्विन को गाइस मैं लिखूं तो मैंने क्या कंक्लूड किया, इन अबव कंपैरिजन, इफ above comparison we concluded that in above comparison we concluded that pressure applied on any gas is directly proportional to absolute टेम्परेचर। मैंने क्या कहा गाइस कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जब गाइस ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस,
तो मैं आप लोगों को अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए गाइस। देखिए गाइस, हम लोग ये बात बिल्कुल जानते हैं कि जो हॉट बॉडी होता है, हॉट बॉडी, उसके पास मोर काइनेटिक एनर्जी होगा। अब मोर काइनेटिक एनर्जी का किस फॉर्म में होगा? उसके इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। सही है गाइस, ध्यान से बस सुनते जाइए गाइस, आप लोगों को इससे आसान कुछ लग ही नहीं सकता है। मैंने क्या कहा गाइस, जो हॉट बॉडी होते हैं उसके पास क्या होता है गाइस? मोर काइनेटिक एनर्जी होता है। और मोर काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होगा गाइस? मोर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। सिमिलरली जो गाइस कोल्ड बॉडी होते हैं, जो कोल्ड बॉडी होते हैं, उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो होंगे वो क्या होंगे? कम होगा। और काइनेटिक एनर्जी कम होगा, साथ ही साथ उसके पास जो इंटरनल एनर्जी को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से। इंटरनल एनर्जी को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरनल एनर्जी को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से। जो हॉट बॉडी होते हैं उसके पास मोर काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज मोर इंटरनल एनर्जी। कोल्ड बॉडी के पास लेस काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब लेस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, होगा गाइस। तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा अगर कंपैरिजन और करूं तो हम लोगों को यह मिलेगा कि अगर इफ वी ब्रिंग टू gaseous molecules, if we bring two gaseous molecules in contact which have one have high temperature and other have high temperature and other have low temperature। मैंने क्या कहा गाइस? मैंने ये कहा कि अगर मैं क्या करूं, दो गैसियस मॉलिक्यूल को अपन लोग क्या करते हैं? कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे ही अगर मैंने दो गैसियस मॉलिक्यूल को कांटेक्ट में लाया तो एक के पास हाई टेम्परेचर होगा, दूसरे के पास क्या होगा गाइस? लो टेम्परेचर होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक के पास हाई टेम्परेचर होगा, दूसरे के पास क्या होगा गाइस? लो टेम्परेचर होगा। जो बॉडी हॉटर होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा और इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगा, मतलब। और जो बॉडी कोल्डर होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा और इंटरनल एनर्जी भी कम होगा। सही है गाइस। तो अगर मैं दो गैसियस मॉलिक्यूल को कांटेक्ट में लाऊं, जिसके पास एक के पास हाई टेम्परेचर, दूसरे के पास लो टेम्परेचर है, तो जो हाई टेम्परेचर वाले के पास जो VRMS होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। VRMS क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो लो टेम्परेचर होगा उसके पास VRMS कम होगा। फिर सुनिएगा, मैंने क्या कहा? हॉट बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के बाद की वजह से उसके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा होता है या फिर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होता है। और जो कोल्ड बॉडी होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होता है, इंटरनल एनर्जी कम होता है। तो जो हाई टेम्परेचर होगा जिसके पास, उसके पास VRMS ज्यादा होगा। लो बॉडी हो उसके पास VRMS कम होगा। और मैं अगर उन दोनों बॉडी को अगर अपन लोग आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं उन दोनों बॉडी को अगर आपस में हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होगा गाइस? उस कंडीशन पे, किस कंडीशन में गाइस? उस कंडीशन पे जो ये होगा, उस कंडीशन पे बॉडीज क्या होगा? गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को गाइस किस में लाना चाहेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगा। और जब उन दोनों, क्योंकि जो हॉटर बॉडी है जिसके पास इंटरनल एनर्जी अधिक है, वह अपना हाई इंटरनल एनर्जी लोअर इंटरनल एनर्जी वाले बॉडी को ट्रांसफर करेगा, तो उसका कुछ VRMS बढ़ेगा। और जिसके पास हाई टेम्परेचर है, हॉटर बॉडी है, उसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, तो अगर उसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है तो उसके पास VRMS भी ज्यादा है। तो जब अगर वो अपना इंटरनल एनर्जी लो टेम्परेचर वाले बॉडी को ट्रांसफर करेगा तो उसका VRMS इंक्रीज करेगा। उसका VRMS इंक्रीज करके गाइस अगर अपन लोग मान लेते हैं V2, जो लो बॉडी का इंटरनल एनर्जी बढ़ के V2 हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हॉटर बॉडी के साथ कांटेक्ट में हुआ। सिमिलरली जो हॉटर बॉडी है वो अपना इंटरनल एनर्जी उसका गिरेगा, मतलब उसका VRMS गिरेगा, और
उसका गाइज VRMS गिरेगा तो उसका V1 का वैल्यू डिक्रीज होगा। जैसे V1 का उसका VRMS का वैल्यू डिक्रीज होगा, डिक्रीज होके गाइज मैं मान लेता हूं उसका गाइज V1 होगा, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी गाइज जो हो जाएगा वो गाइज क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर। अगर उसका मैं मास m मान लू, अब वेलोसिटी गिर के जो हो गया हॉटर बॉडी का v1 मान लू। सिमिलरली जो कोल्डर बॉडी है उसका मास अगर मैं मान लू m2, जो कोल्डर बॉडी है उसका मास अगर मैं मान लू m2 और उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ के v1 से बढ़ के v2 हो गया, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर होगा। मैंने क्या कहा, हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर होगा। तो ये गाइज कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। मैंने क्या कहा गाइज कि अगर मैं कोई दो बॉडी को अगर आपस में क्या लाता हूं, कांटेक्ट में लाता हूं, जिसके पास एक के पास टेम्परेचर जो हॉटर गैसेस मॉलिक्यूल है उसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, VRMS ज्यादा है, थर्मल एनर्जी ज्यादा है, वाइस वर्सा कंडीशन हो जाएगा कोल्ड बॉडी के साथ। हॉटर बॉडी अपना इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर कर देगा कोल्डर बॉडी को, तो उसका VRMS का वैल्यू क्या होगा गाइस, डिक्रीज होगा। जैसे ही उसका VRMS का वैल्यू डिक्रीज होगा, डिक्रीज होकर वो एक टेम्परेचर पे पहुंचेगा जिसको अपन लोग मान लेते हैं V1। कोल्डर बॉडी जिसका टेम्परेचर बढ़ के एक टेम्परेचर तक पहुंचेगा जिसको गाइस मान लेते हैं V2। तो इसका गाइस अगर नेट इक्वेशन से सॉल्व करें तो हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये गाइस कंडीशन होता है गाइस। जब अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस, तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो आप लोगों को पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है गाइज, आप लोगों को पता होना चाहिए गाइज। मैं आप लोगों को लिखता हूं कुछ सम इंपॉर्टेंट लॉज विच वी हैव टू स्टडी। सम इंपॉर्टेंट लॉज विच वी हैव टू स्टडी। अब जो इंपॉर्टेंट लॉज गाइज हम लोगों को पढ़ने हैं वो गाइज क्या हो जाएंगे गाइज, देखिए प्रेशर इक्वल टू पी इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रेशर इक्वल टू ई इक्वल टू क्या हो जाता है 1/3 रो VRMS स्क्वायर होता है। और देखिए गाइज प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर होता है। और मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले आप लोगों को यह भी बताया कि P/PTR जो होता है वो होता है T/T + 273.15 केल्विन होता है गाइज। और इसी को गाइज मैंने इक्वेट कर दिया था VRMS स्क्वायर अपॉन VT का होल स्क्वायर, VTR का होल स्क्वायर किया था मैंने, ध्यान से सुनिए गाइज। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लॉज में आप लोगों को क्या बोला, प्रेशर इक्वल टू गाइज मैं मान लिया 1/3 रो VRMS स्क्वायर, P/PTR इक्वल टू T/T + 273.15 केल्विन, दैट इज VRMS स्क्वायर अपॉन VTR का होल स्क्वायर। तो अब गाइज जब प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर है तो प्रेशर इक्वल टू, जो हम लोग ये बात जानते हैं कि उसमें क्या होते हैं गाइस, प्रेशर जो डेंसिटी होते हैं वो क्या होते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो P इक्वल टू 1/3 m/v VRMS का होल स्क्वायर होगा। P इक्वल टू 1/3 VRMS स्क्वायर होगा। P/PTR इक्वल टू T/T + 273.15 केल्विन, इसको इक्वेट मैं कर दूंगा VRMS स्क्वायर अपॉन VTR का होल स्क्वायर। तो प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू 1/3 m/v, प्रेशर P इक्वल टू 1/3 m/v VRMS होल स्क्वायर। अब देखिए गाइस हम लोग जानते हैं ये मास क्या है, ये टोटल गैसेस का मासेज है। अगर मैं उसमें n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल मान लू, जिसको अपन लोग मान लेते हैं डिनोट करते हैं n से, ध्यान से सुनिए गाइस, n नंबर ऑफ गैसेस मान लो, n नंबर ऑफ कैपिटल n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट है, जिसको मैं मान लेता हूं n से, तो 1/3 n होगा। ध्यान से बस देखिएगा, देखते जाइएगा, 1/3 n m अपॉन v VRMS स्क्वायर, 1/3 n VRMS स्क्वायर, और n नंबर ऑफ ये है तो n से मान लेते हैं। अब VRMS को अगर उसी को डिनोट करना है गाइज तो उसी को गाइज अपन लोग इससे भी डिनोट कर देते हैं, समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन n 1/3 n m/v। अब यहां से गाइज हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को यहां से गाइज दिख रहा है कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने शुरुआत किया P इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। T वहां पे मैंने आप लोगों को अबव इक्वेशन में गाइस मैंने बता दिया था P/PTR इक्वल टू T/T + 273.15 केल्विन इक्वल टू VRMS स्क्वायर अपॉन VTR का होल स्क्वायर।
और मैंने आप लोगों को साथ साथ ये भी बात बताया था कि प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 1/3 m/v.v.r.m.s का होल स्क्वायर। अगर मान लेते हो उसमें कैपिटल N नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है और स्मॉल m मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल है, तो यहां पे जो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा वो गाइज क्या हो, 1/3.nm अपॉन v इंटू v.r.m.s²। अगर n नंबर हो तो अगर यहां पे मल्टीप्लाई किए हैं तो यहां डिवाइड भी करना पड़ेगा। v.r.m.s को मैंने अब इक्वेशन में आप लोगों को बताया था, v.r.m.s इक्वल टू समेशन ऑफ v का होल स्क्वायर, इसका मीन मैंने आपको बताया था। और इसमें n हुआ तो 1/3 nm अपॉन v, तो 1/3, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जो ये मैंने आप लोगों को रिजल्ट मिला, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसको अपन लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ। क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ। इसको गाइस क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ। पहले मैं आपको सब बता देता हूं फिर लिखवा दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा, जब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, तो जब ये चीज आप लोगों को पता है, तो अगला जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बोलूंगा उसमें भी आप लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, P इक्वल टू 1/3 रो V.r.m.s² हुआ, V.r.m.s² अपॉन V.t.r² इक्वल टू P अपॉन P.t.r इक्वल टू T अपॉन T प्लस 273.15 केल्विन। ध्यान से सुनिए, अगर अब मैं क्या करूं, V.r.m.s की जगह, V.r.m.s² की जगह अपन लोग अगर रिप्लेस कर दे, ध्यान से सुनिएगा, V.r.m.s की जगह अपन लोग क्या रिप्लेस कर दे, V.t.r² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V.t.r² इंटू T अपॉन T प्लस 273.15 केल्विन। तो P इक्वल टू 1/3 m बाई V, 1/3 m बाई V, और इसके जगह क्या मैं रिप्लेस कर दिया, V.r.m.s के जगह T अपॉन T प्लस 273.15 केल्विन इंटू V.t.r² होगा गाइज। अब देखिए गाइज 1/3 m बाई V। अब देखिए गाइज, अब यहां ध्यान से देखिए, जिस तरीके से मैंने ये शो किया था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक उसी तरीके से जो मैं अगला फंडा गाइज मैं लगाने जा रहा हूं, ये लगाने जा रहा हूं कि जब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक उसी तरीके से गाइज मैं यह बात भी कर सकता हूं, यह बात भी गाइज मैं कर सकता हूं कि अगर वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, टेम्परेचर। देखिए डायरेक्टली रिलेट कर रहा है गाइस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखिए जो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, अच्छा ये गाइस थोड़ा सा मैंने आप लोगों को गलत बता दिया, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ, इसको कहते हैं गाइस चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। अब देखिए गाइस, P इक्वल टू 1/3 m बाई V T अपॉन T प्लस 273.16 केल्विन V अपॉन V.t.r²। यहां देखिए गाइस, प्रेशर क्या डायरेक्टली रिलेट कर रहा है टेम्परेचर से, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी को गाइस अपन लोग क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसी को गाइस मैं बोलता हूं चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। इसको गाइज क्या बोलता हूं मैं, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब देखिए गाइज, मैं आप लोगों के समक्ष अगला जो कॉन्सेप्ट रखने जा रहा हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक होता है गाइज एवोगैड्रोज लॉ। अब एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है गाइज, एवोगैड्रोज लॉ। अब देखिए गाइज, अब एवोगैड्रोज लॉ को जिस तरीके से मैंने आप लोगों को चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ तीनों को आप लोगों को रिलेट किया। अब ये एवोगैड्रोज लॉ जो है, इसको गाइज थोड़ा सा मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा गाइज, तो इसको गाइज मैं डायरेक्टली आप लोगों को स्टेटमेंट बता सकता हूं। तो एवोगैड्रोज लॉ सिंपली ये कहता है गाइज, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ Avogadro's law, according to the concept of Avogadro's law, it states that, according to the concept of Avogadro's law, it states that equal volume of gases contains equal number of pressure, equal number of moles, equal volume of contains equal number of moles। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोज लॉ कहता है गाइज
कि जो गैसेज का अगर इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, अगर गैसेज का वॉल्यूम अगर सेम है तो उसका मोल्स भी सेम रहेगा। ये गाइस कॉन्सेप्ट है। ये तीन लॉ मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, बॉयल्स लॉ रखा, चार्ल्स लॉ रखा और एवोगैड्रोस लॉ रखा, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर रखा। अब गाइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके पास मैं पहुंच रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना ही चाहिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर या डाल्टन्स लॉ। या ठीक है। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मैं पूरी तरीके से इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। ऐसे गाइस आप देख लीजिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ अगर पार्शियल प्रेशर को मैं आप लोगों के समक्ष रखूं तो गाइज मैं ये रखूंगा कि अगर आपने एक कंटेनर ले लिया, मान लीजिए गाइज अपन लोग एक कंटेनर बना लेते हैं, अपन लोग क्या बना लेते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं। अब जैसे ही गाइज मैंने अगर आप लोगों को ये कंटेनर बनाया जिसका गाइज अपन लोग लेंथ मान लेते हैं L, ब्रेड्थ मान लेते हैं L और हाइट मान लेते हैं L, ठीक है गाइज। इसका ध्यान से सुनिएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहा कि लेंथ मान लिए L, ब्रेड्थ मान लिए L और हाइट मान लिए L और इसमें मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसमें गाइज मैं मान लेते हैं n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है गाइज कि अगर आपने एक क्यूबिकल वेसल लिया जिसका लेंथ L मान लिया, ब्रेड्थ L मान लिया और हाइट L मान लिए, और अगर इसमें क्या प्रेजेंट है, गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस सिचुएशंस में ध्यान से सुनिएगा, अगर उसमें गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये गैसियस मॉलिक्यूल, इसका गाइज अगर मैं एरिया A1 मान लू, इसका एरिया A2 मान लू और इसका एरिया A3 मान लू, ये गैसियस मॉलिक्यूल A1 के साथ टकराएगा, A2 के साथ टकराएगा, A3 के साथ टकराएगा और सिमिलरली जो इसमें n नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है वह जो क्यूबिकल वेसल आपने रखा है वो सभी के साथ टकराएगा। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर आपने एक क्यूबिकल वेसल ले लिया, एक क्यूबिकल कंटेनर आप मान लीजिए, जो भी मान सकते हैं, जैसे ही अगर आपने एक क्यूबिकल कंटेनर लिया और अगर उसमें आपने n नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल रखा जिसका लेंथ अगर L रखते हैं, ब्रेड्थ L रखते हैं और हाइट L लेते हैं, और उसका एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेसेंट एरिया अगर अपन लोग मान लिए A1, A2, A3, तब उस कंडीशन पे एरिया गाइज मैं मान लेता हूं A1, A2, A3, उस कंडीशन पे आपको क्या होगा, उस कंडीशन पे ध्यान से सुनिएगा, उस कंडीशन पे क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए गाइज। उस कंडीशन पे आप लोगों को जो नेट प्रेशर लगेगा, नेट प्रेशर लगाएगा गैसियस मॉलिक्यूल ऑन द कंटेनर, वह समेशन होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैसियस कंटेनर, ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज प्रेजेंट इन दैट कंटेनर। फिर से मैं बोल दूं, अगर आपने एक कंटेनर लिया और उसमें आप लोगों ने अगर गैसियस मॉलिक्यूल रखा जिसका लेंथ L मान लू, ब्रेड्थ L मान लू और हाइट L मान लू, तो जो प्रेशर लगाएगा हर गैसियस मॉलिक्यूल का, जो प्रेशर लगाएगा हर गैसियस मॉलिक्यूल का, तो जो कंटेनर पे लगाएगा वो क्या लगाएगा, प्रेशर जो हर कंटेनर पे लगाएगा वो क्या लगाएगा, वो लगाएगा बाय द ईच मॉलिक्यूल ऑफ कंटेनर, ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द कंटेनर, उसका समेशन होगा नेट प्रेशर जो गैसेस मॉलिक्यूल द्वारा लगाया जाएगा। ये होता है गाइस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मैं लिख देता हूं गाइस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द concept of Dalton's law of, according to the concept of Dalton's law of partial pressure, according to the concept of Dalton's law of partial pressure, it states that net pressure, it states that net pressure exerted, net pressure exerted, net pressure exerted by the gases
present in the container is summation of by the gases present in the container is summation of container is summation of pressure exerted is summation of pressure exerted by each molecule of container pressure exerted by each molecule present exerted by each molecule present in pressure exerted by each molecule present in container अब देखिए गाइज, अगर n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है तो वहां पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। फोर्स है गाइज, मान लेते हैं F1 लगाएगा, एरिया तो सब में सेम होगा, F1 बाई A1 F2 बाई A2 प्लस डॉट 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 Fn अपॉन An। ये गाइज होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज, ये वीडियो मैं यहीं तक एंड कर रहा हूं, अब आगे बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा गाइज। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जरूर निदान करने की कोशिश करूंगा। आने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच।